हर चीज़ में से हम कुछ ना कुछ क्रिएटिव बना सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। अक्सर हम कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम देखकर फेंक देते हैं कि ये वेस्ट है, पर मुझे ऐसा लगता है कि हम हर चीज़ में से कुछ क्रिएटिव करें। इस तरह के स्टोन्स अक्सर ही हमें रोड साइड पे या पार्क में दिखते हैं, जिसे हम कई बार फेंक देते हैं या किक मार के आगे कर देते हैं। पर मुझे लगता है कि ऐसे स्टोन से भी हम कुछ क्रिएटिव बना सकते हैं। तो आज हम यही देखेंगे कि इस स्टोन से हम क्या बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि इसके लिए हमें क्या-क्या मटेरियल चाहिए। आप किसी भी शेप का स्टोन आपको अच्छा सा मिले आप वो ले लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि वाइट स्टोन हो, नॉर्मल स्टोन भी ले सकते हैं। मैंने ये डेकोपैच पेपर लिया है, नैपकिन्स हैं ये, टिश्यू पेपर। आप कोई टिश्यू पेपर ले सकते हो अच्छे डिज़ाइन का, या फिर डेकोपैच शीट्स ले सकते हो। किसी ग्रीटिंग कार्ड से कटिंग ले सकते हो, या फिर गिफ्ट रैपिंग पेपर के ऊपर भी कई बार बहुत अच्छे फ्लावर्स या पैटर्न्स बने होते हैं, वो भी आप ले सकते हो। जो भी चीज़ आपके पास इजीली अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हो। कई बार बच्चों की स्टोरी बुक्स में कोई अच्छी पिक्चर्स होती हैं, हम उसे भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा हमें चाहिए एक्रेलिक कलर्स, डिफरेंट शेड्स, जो भी शेड्स आपको यूज़ करने हैं, कुछ ब्रशेस, एक शार्प सीज़र, और सबसे मेन चीज़ डेकोपैच ग्लू। मैं अभी फेविक्रिल की ग्लू यूज़ कर रही हूँ, आप किसी भी कंपनी की डेकोपैच ग्लू यूज़ कर सकते हो, मॉड पॉच या डेकोपैच ग्लू, वो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने स्टोन के ऊपर एक बेस कोट देना है। बेस कोट देना हर चीज़ पे बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एकदम से जब डायरेक्ट कलर जब हम करते हैं तो जो भी रॉ सरफेस है वो कलर को अब्जॉर्ब कर लेता है, तो फर्स्ट कोट में कलर का इफ़ेक्ट अच्छा नहीं आता। तो अगर हम एक बेस कोट दे देते हैं और उसके ड्राई होने के बाद हम नेक्स्ट कोट स्टार्ट करते हैं तो उससे इफ़ेक्ट बहुत अच्छा आता है। तो सबसे पहले हम वाइट एक्रेलिक कलर का बेस कोट दे रहे हैं। सिंपल ब्रश पे लिया, कोई पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल थिक कलर, और इस तरह से हमने सारे स्टोन पे एक कोट कर दिया। अगर आपको लगे कहीं पर कि कलर बहुत थिक है और ब्रश की मूवमेंट अच्छे से नहीं हो रही है, तो आप थोड़ा सा पानी टच कर सकते हो ब्रश पे, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं होती। हम डायरेक्ट कलर भी यूज़ करेंगे तो अच्छा इफ़ेक्ट आता है। हमने मेन एक कवरेज देनी है उसको, कि हमारा स्टोन जो है वो कवर हो जाए, उसका जो ग्रे कलर है वो छुप जाए। हम हर तरफ से पेंट करेंगे, आगे से भी, पीछे से भी और साइड्स भी, ताकि एक लेयर आ जाए सारे बेस के ऊपर। इस तरह से हमने सब तरफ से पेंट कर दिया। अब हम इसको नीचे रखेंगे और जहाँ पर हमारी फिंगर्स थी वहाँ पर भी हम पेंट कर देंगे। अब इसको हमें 2-3 मिनट्स के लिए वेट करना है सूखने के लिए। अब हमें जैसे जैसे ड्राई होता जाएगा हम तब तक अपने कलर्स निकालते हैं। इसके ऊपर हमने स्काई का इफ़ेक्ट देना है। ठीक है, तो उसके लिए मैं इस तरह का डैबर यूज़ कर रही हूँ, स्पॉन्ज डैबर, वाइट एक्रेलिक कलर और स्काई ब्लू एक्रेलिक कलर। इस तरह से हम कलर लेंगे, वाइट लगाया और फिर स्काई ब्लू कलर लगाया, थोड़ा थोड़ा दोनों कलर आ गए हमारे डैबर के ऊपर। अब हम इसको डैब करेंगे। आपको जिस कलर का इफ़ेक्ट ज़्यादा देना है आप उसको थोड़ा सा ज़्यादा लगा लो, ये आपकी चॉइस है। मैं कहीं पे डार्क का इफ़ेक्ट ज़्यादा दे रही हूँ और कहीं लाइट का। इस तरह से हम अपने स्टोन की फ्रंट साइड को पेंट कर रहे हैं। ड्राई होने के बाद हम बैक साइड को भी पेंट करेंगे, अभी हमने सिर्फ फ्रंट साइड को पेंट किया है। अब आप देख रहे हो डैबर पे दोनों कलर्स को एक साथ लेने से शेडिंग का इफ़ेक्ट ऑटोमेटिकली आ गया। हमें ब्रश से शेडिंग नहीं करनी पड़ी, क्योंकि ब्रश से शेडिंग करना सबको इजी नहीं लगता। तो हमने बहुत इजीली डैबर पे कलर दोनों लगाए और ऐसे डैब किया और वो शेडिंग का इफ़ेक्ट इजीली आ गया। इवन बच्चे भी इसको बहुत इजीली कर सकते हैं। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है, कई बार हमारे पास डैबर अवेलेबल नहीं होता,
वैसे तो ये डैबर्स बहुत रीज़नेबल रेट में मिलते हैं और हर स्टेशनरी शॉप पे मिलते हैं, बट कई बार हम सोचते हैं कि छोटी सी चीज़ के लिए हमें इतना सारा सामान लेना है, तो कोई ज़रूरत नहीं है कि आप स्पेशली परचेज़ करो। आप एक कोई भी स्पॉन्ज का पीस, जैसे कोई मोटी वाली स्पॉन्ज हो, या कई बार किसी कपड़ों की पैकिंग में पतली स्पॉन्ज निकलती है, उसका छोटा सा पीस लो और उसको ऐसे इकट्ठा करके पकड़ो और उससे आप डैबिंग कर सकते हो। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को हम स्पेशली लें। इसी तरह से मैंने आपको बताया कि जैसे आप पेपर यूज़ कर रहे हो, ज़रूरी नहीं है कि आप स्पेशली डेकोपैच पेपर यूज़ करो। आप कहीं से भी कटिंग्स ले सकते हो, जैसे कोई ग्रीटिंग कार्ड से, कोई मैगज़ीन से, कोई बुक कवर से, या रैपिंग शीट से, कहीं से भी आप कोई कटिंग ले सकते हो। अब जब तक हमारा ये स्टोन ड्राई हो रहा है, मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। मैंने ये 3 प्लाई पेपर लिया है, जिसके ऊपर से ये पैटर्न मैं इस पर यूज़ कर रही हूँ, ये बर्ड का पैटर्न। तो इसको बिल्कुल आउटलाइनिंग के साथ साथ, या ये इतना पतला है कि अगर आप बहुत आउटलाइनिंग के साथ कट नहीं कर सकते तो थोड़ा सा दूर से इसको कट कर लो, ठीक है। फाइन सीज़र लो और उसको कट कर लो। ये मैंने एक पहले से कट करके रखा है। अब इसकी एक लेयर को छोड़ के, डिज़ाइन वाली लेयर को छोड़ के, बाकी को हम इस तरह से रिमूव कर देंगे। अब हम अपनी ग्लू यूज़ करेंगे, जो हम डेकोपैच ग्लू यूज़ करने वाले हैं वो यूज़ करेंगे। ब्रश की हेल्प से हमने उस ग्लू को स्टोन के ऊपर लगाना है, या जिस भी सरफेस पे आप इस पेपर को लगा रहे हो, हमने उस जगह पे ग्लू लगाई और बहुत सॉफ्टली हम इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब हम थोड़ा सा ड्राई होने देंगे। हमारा मेन जो करेक्टर है वो आ गया है, बर्ड। अब हमने साथ में इसके कुछ कुछ चीज़ें ऐड करनी है। जैसे ये ड्राई हो जाएगा, हम इसके साथ छोटे छोटे फ्लावर्स और ब्रांचेस ऐड करेंगे। थोड़ा सा ड्राई होने देते हैं, फिर हम ऐड करेंगे ताकि ग्लू ड्राई हो जाए। और ग्लू के अगर वाइट मार्क्स आ रहे हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ये ग्लू जैसे ही ड्राई होती है ट्रांसपेरेंट हो जाएगी। तो हम 2-3 मिनट्स वेट करते हैं इसको ड्राई करने के लिए। अब हम एक्रेलिक कलर को ही यूज़ करके इसके ऊपर ब्रांचेस और लीव्स, वो सब कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। डिफरेंट कलर्स को यूज़ करेंगे। मैं सबसे पहले ब्राउन और ब्लैक कलर को यूज़ करके कुछ कुछ ब्रांचेस बना रही हूँ। जो ऑलरेडी एक ब्रांच हमारे पास है जिसके ऊपर ये बर्ड बैठा हुआ है, थोड़ा सा उसको हाईलाइट कर रही हूँ और उसके साथ साथ कुछ कुछ और ब्रांचेस बना रही हूँ, ठीक है। इस तरह से, बहुत ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी, ताकि वो एक नेचुरल सी लुक लगने लग जाए। अब ये ब्रांचेस के साथ हमारे इस पैटर्न के अंदर वाइट और पिंक कलर के फ्लावर्स हैं, तो हम भी वही सेम पैटर्न ही फॉलो करेंगे, बस फ्लावर्स को थोड़ा सा सिंपल कर देंगे। ये फ्लावर्स बने हुए हैं, हमने इसमें साथ में कुछ बर्ड्स ऐड कर दी, ठीक है। इस तरह से कुछ बर्ड्स ऐड हो गई। और अगर आपको लगता है कि आपका पेपर थोड़ा डल है तो उसको भी आप थोड़ा सा हाईलाइट कर सकते हो कलर्स के साथ, हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं। नेचुरल इफ़ेक्ट आने देंगे हम, बहुत ज़्यादा नहीं करना, बहुत थोड़ा सा, इस तरह से। और अब हम कहीं कहीं पे कुछ छोटी छोटी सी लीव्स ऐड करेंगे, बहुत छोटी लीव्स, क्योंकि पैटर्न बहुत छोटा है, स्टोन बहुत छोटा सा है। अगर हम ज़्यादा बड़े बड़े डिज़ाइंस बनाएंगे तो वो अच्छे नहीं लगेंगे, तो बहुत छोटी छोटी सी लीव्स बनाएंगे कहीं कहीं पे। ठीक है, इस तरह से कहीं कहीं पे लीव्स बनाओगे आप। बस बहुत स्लाइटली सी, ठीक है, इस तरह से। और फिर हम इसको ड्राई होने देंगे। ड्राई होने के बाद इसके ऊपर हम टॉप लेयर करेंगे, जो ड्राई होने के बाद मैं आपको बताती हूँ, ताकि ये प्रोटेक्ट रख सके हम इसको। अदरवाइज़ ये पेपर है ख़राब हो जाएगा।
तो इस वीडियो को एंड तक देखना कि हमने इसको प्रोटेक्ट कैसे करना है। अब इसको हम कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे ताकि ये जितना भी कलर है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। अब जैसे ही हमारे सारे कलर्स ड्राई हो जाएंगे, हमें इसे सील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक तो जब हम इसको एज अ पेपर वेट यूज़ करेंगे या किसी भी डेकोरेशन पीस की तरह यूज़ करेंगे तो बार बार हमारे हाथ टच हो रहे हैं इस पर, तो कलर ख़राब होने के चांसेस हैं। और मेन चीज़ जो है, ये पेपर जो हमने पेपर इसके ऊपर लगाया है वो ख़राब हो जाएगा अगर हम इसको एक अपर लेयर नहीं देंगे जिससे ये प्रोटेक्ट हो जाए। अब हम अगर कोई वार्निश, स्प्रे वार्निश इस पर यूज़ करते हैं तो पेपर ख़राब हो जाएगा। हम डेकोपैच ग्लू ही यूज़ करेंगे, जो ग्लू हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं उसको ही यूज़ करेंगे। नॉर्मल इसको हम किसी भी पेपर पे, किसी भी सरफेस पे निकालेंगे। मैं आपको यहाँ निकाल के दिखा रही हूँ। थोड़ी सी हमने किसी भी सरफेस पे निकाली और विदाउट वाटर, कोई वाटर यूज़ नहीं करना, कोई भी ब्रश लिया और एक टॉप लेयर इसके ऊपर दे दी। इस टॉप लेयर से जो ये पेपर है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा, एक शाइनिंग भी आ जाएगी इसके ऊपर, और ये जो पेपर है उसको बिल्कुल प्रोटेक्ट कर देगी ये ग्लू। जैसे हम लेमिनेट करवाते हैं उस तरह से इसको ये प्रोटेक्ट कर देगी। आप देख रहे हो जैसे ही मैंने ग्लू लगाई पूरा हमारा सरफेस मिल्की वाइट सा हो गया। बट टेंशन नहीं लेनी, ये हमारा जो कलर है मिल्की वाइट सा वो अपने आप जैसे जैसे ग्लू ड्राई होगी वैसे वैसे हट जाएगा और नेचुरल कलर में आ जाएगा। अब इसको हम 5 to 10 मिनट्स के लिए ऐसे ही छोड़ेंगे, जिसके बाद हमारा ये पेपर वेट रेडी है। इस तरह से आप कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो। कोई भी वेस्ट चीज़ लेके, कोई स्टोन सुंदर सा लेकर उसके ऊपर आप कुछ बना सकते हो और इसको यूज़ कर सकते हो। अगर हमने एज अ पेपर वेट नहीं भी यूज़ करना तो हम इसको अगर कहीं ऐसे भी रखेंगे तो बहुत सुंदर लगेगा। और ये एक्टिविटी हम आजकल समर वेकेशंस है तो बच्चों को कहेंगे तो बच्चे बहुत ज़्यादा इन्जॉय करने वाले हैं। स्टोन्स को कलेक्ट करना और फिर उस पर पेंट करना। इस तरह के बहुत सारे आइडियाज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और ऐसी वीडियोस को देखते रहो। थैंक यू।